द वुमन इन कैबिन 10। जरा सोचिए, आप एक लग्जरी सुपर यॉट पर हैं, नॉर्वे की ओर बढ़ते हुए आसमान में चमकते नॉर्दर्न लाइट्स। आप अपने केबिन में आराम से सोने जाते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में आप देखते हैं कोई शख्स पानी में गिर गया है। आप बाकी लोगों को बताते हैं, पर कोई यकीन नहीं करता। सारे मेहमान मौजूद हैं, कप्तान कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं, और आप अपने होश हवास पर शक करने लगते हैं। यही है द वुमन इन कैबिन 10 की रहस्यमयी कहानी। यह फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री है, जो सस्पेंस, गैसलाइटिंग और एक बंद माहौल में डर की भावना से भरी हुई है। मुख्य किरदार लो ब्लैकलॉक एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, जो हाल ही में एक ट्रॉमा से उबर रही है। उसे एक लग्जरी यॉट ऑनरोरा बोरेलिस पर एक फाउंडेशन इवेंट कवर करने का न्योता मिलता है। यह कार्यक्रम एक अमीर उत्तराधिकारी एन लिंगस्टैड और उसके पति रिचर्ड बुलमर के नाम होता है। शुरुआत में ही लो को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे कुछ छिपा है। एक रात वह केबिन 10 से आती आवाजें सुनती है, किसी के गिरने की आवाज, और फिर पानी में छींटा वह एक खून का निशान देखती है। लेकिन जब वह सबको बताती है, कोई उस पर भरोसा नहीं करता। सारे मेहमान मौजूद हैं, कोई गायब नहीं। कैमरा फुटेज मिटा दिया गया है, सबूत गायब है। अब यॉट उसके लिए शक और डर का पिंजरा बन जाती है। लो को खुद ही जासूस बनकर सच उजागर करना होगा, अगर वह जिंदा रहना चाहती है। अनरिलायबल विटनेस, गैसलाइटिंग, गायब सबूत, ये थ्रिलर की क्लासिक थीम है। फिल्म इन्हीं पर आधारित है, और सबसे बड़ी बात, ना माने जाने का डर कहानी की असली ताकत है। कई सीन ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि असल में क्या हुआ था। अब चलते हैं ट्विस्ट्स और एंडिंग की तरफ। क्या काम करता है और क्या नहीं। असल में जिस औरत को लो ने केबिन 10 में देखा, वह थी कैरी, जो रिचर्ड द्वारा एन की हमशक्ल बनकर उसकी जगह दस्तखत करने के लिए रखी गई थी। रिचर्ड ने एन को मार डाला जब उसे साजिश का पता चला। कैरी को सच्चाई का अंदाजा बाद में हुआ। वह सोचती थी यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज पर साइन करने की बात है। लो धीरे धीरे सुराग जोड़ती है, गायब सबूत, एन के अजीब बर्ताव और अंत में कैरी का इकरार। ट्विस्ट दिलचस्प है, लेकिन फिल्म इसे थोड़ा जल्दी प्रकट कर देती है, जिससे आखिरी हिस्से का सस्पेंस थोड़ा कम हो जाता है। फाइनल सीन प्रभावशाली है, लेकिन कुछ पल जल्दबाजी में लगते हैं। फिर भी लो का बच निकलना, एन की चैरिटी वसीयत का सच सामने आना और कैरी का प्रायश्चित कहानी को नैतिक रूप से संतुलित अंत देते हैं। किताब और फिल्म में फर्क। नॉवल में एक अफेयर सबप्लॉट है रिचर्ड और कैरी के बीच, जो फिल्म में लगभग हटा दिया गया है। फिल्म ने ध्यान केंद्रित किया है लोभ, पहचान और धोखे पर, और कुछ किरदारों को सरल रखा है ताकि गति बनी रहे। अगर आपको पसंद है रहस्यमयी थ्रिलर जहां नायक पर ही शक हो, गैस लाइटिंग और साजिशों की कहानियां, भव्य सेटिंग्स जो खुद एक किरदार बन जाती हैं, और एक मजबूत केंद्रीय परफॉर्मेंस, तो द वुमन इन कैबिन 10 आपको जरूर पसंद आएगी। अंत में द वुमन इन कैबिन 10 एक सजावटी, खूबसूरत और रहस्यमयी थ्रिलर है, जिसमें बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी और रोचक प्लॉट है। लेकिन इसके बावजूद इसमें वो निरंतर तनाव और गहराई कभी-कभी कम लगती है, जो किसी महान थ्रिलर को क्लासिक बना देती है। बीच के हिस्से में गति धीमी पड़ती है, कुछ मकसद कमजोर लगते हैं और ट्विस्ट थोड़ा जल्दी खुल जाते हैं। फिर भी यह एक संतोषजनक सफर देती है। मेरी रेटिंग 3.5/5 या 7/10। अगर आप मनोवैज्ञानिक रहस्यों के शौकीन हैं, तो यह फिल्म आपको बांधे रखेगी। बस उम्मीदें थोड़ा संतुलित रखें। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने ट्विस्ट पहले ही पहचान लिया था? आपका पसंदीदा यॉट सेट थ्रिलर कौन सा है? धन्यवाद देखने के लिए। अगली बार तक देखते रहिए और सवाल उठाते रहिए जो आप देखते हैं।